श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी अभी गीत की एक लाइन थी, आप ही खेल और आप खिलाड़ी, कोई न दूजो आन। इसी तरह से आप ही दृष्टा और आप ही दृश्य। तो पहली भ्रांति दृष्टा के होने पर है। यदि दृष्टा ना होता तो देह दिखाई ना होता। बिना दृष्टा के देह का भान नहीं हो सकता। तो जब दृष्टा होता है तो दृष्टा होते एक ये भी ज्ञान होता है कि मैं देह हूं। दृष्टा अपने को देह देखता है, दृष्टा नहीं देखता। दृष्टा तो है पर दृष्टा दृष्टा ही नहीं है, दृष्टा दृश्य है। अर्थात देह को देह दृश्य है, घट दृष्टा घटात भिन्न। जैसे घड़े का देखने वाला घड़े से अलग हो जाए, तो देह का दृष्टा भी देह नहीं है, पर दृष्टा देह को मैं जानता है। तो पहले तो देह मैं हूं इस भ्रांति को हटाए, और जो अभी तक जबरदस्त भ्रांति है, ये जो दिखाई देता है ये मैं नहीं। दोनों एक दूसरे के विपरीत है। एक तरफ दिखने वाले को मैं माना तो वो हटाना है। ये दिखने वाला देह मैं हूं, ये भ्रांति हटा के ये दिखाना है कि तुम देह नहीं हो, दृष्टा हो। देह दृश्य है, तुम दृष्टा हो। देह जड़ है, तुम चेतन हो। चेतन नहीं होते तो देह ही नहीं होते। देह हूं ये अभिमान संभव नहीं है यदि चेतन ना होते। कोई भी नींद में रहते हुए मैं देह हूं ये अभिमान नहीं कर सकता। तो एक अभिमान जो है मैं देह हूं, इसे तोड़ना है। और दूसरा अभिमान कि मुझसे कुछ भिन्न है, मुझसे कुछ दूर है। हर दृष्टा को, हर देखने वाले को अपने से अलग कुछ दिखाई पड़ता है। ऐसा कोई दृष्टा नहीं है जिसको अपने से अलग कुछ न दिखाई देता, बल्कि देह को तो मैं देख लिया, और देह से अलावा जो कुछ है वो सब तुमसे अलग है। नहीं अलग सिर्फ तुम्हारी समझ में। यदि तुमसे नहीं अलग है तो सिर्फ देह। अभी हम तुम्हारे अनुभवों को ही दोहरा रहे हैं। जो तुम जानते हो उसी को याद में ला रहे हैं। तो देह दृश्य होते हुए देह को मैं देखते हो। देह दृश्य को दृश्य नहीं देखते, दृश्य को मैं से भिन्न नहीं देखते। इस दृश्य को मैं ही देखते हो। इसको देखकर कहते हो मैं बैठा हूं, मैं लेटा हूं, मैं चलता हूं, मैं देह हूं। इस तरह कोई नहीं बोलता। इस तरह की भाषा का प्रयोग मैं देह हूं नहीं होता। पर मैं बैठा हूं ये तो होता है। तो मैं बैठा हूं इसका क्या अर्थ हुआ? मैं देह हूं। मैं लेटा हूं, मैं चलता हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं देह हूं कोई व्यवहार में नहीं बोलता। मैं देह हूं समझता है, और भाषा का प्रयोग है बैठा हूं, चलता हूं, मोटा हूं, पतला हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, जवान हूं, बूढ़ा हूं।
तो बिना तुम देह हुए ये भाषा सही है? अर्थात देह हो तभी इस भाषा का प्रयोग होता है। कभी कभी कहते हैं मैं देह हूं, मैं देह हूं, कोई रटी है, पर ये पक्का हो गया है। तो हम कहते हैं कि मैं देह हूं, ये तो कभी नहीं रटता, पर दिन भर रटता है मैं देह हूं। कैसे? मैं बैठा हूं, मैं लेटा हूं, मैं चलता हूं, मैं खाता हूं। तो देह में सीधा सीधा मैं देह हूं नहीं बोलता, पर इनडायरेक्ट मैं देह हूं यही अनुभव करता रहता है। इतने बरस का हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, जवान हूं, बूढ़ा हूं, गोरा हूं, काला हूं। तो ये कहते हो, इसका मतलब क्या कहते हो? बैठा हूं, इस, हाँ, इस बोलने का क्या अर्थ है? मैं देह हूं। तो देह हूं की प्रैक्टिस, अभ्यास, ये अजपा जाप से भी ज्यादा स्वाभाविक है। अजपा जाप तो थोड़ा करना पड़ता है। ये मैं देह हूं का जाप सीधा नहीं, बड़ा गुप्त है। मैं देह हूं जैसे मंत्र छिपाया जाता है, तो मैं देह हूं ये वाक्य कभी नहीं बोलते, बड़ा मंत्र गुप्त है। हृदय में है मैं देह हूं, लेकिन बोलता नहीं। गोरा हूं बोलता है, मोटा हूं बोलता है, बैठा हूं बोलता है, चलता हूं बोलता है। जैसे वरदान मांग लिया था कि ऐसे न मरूं, ऐसे न मरूं, ऐसे न मरूं, तो भगवान ने सब उससे पूछ लिया कि अब तुम बाहर हो कि भीतर हो, दिन में हो कि रात में हो, आदमी हो कि क्या हो, सब पूछ लिया। अब पूछ करके मारा। तो ऐसे ही हमारा अभिप्राय, अंतर्निष्ठा, अंतर अनुभूति तो है कि मैं देह हूं, पर भाषा में कोई नहीं बोलता। फिर भी ये बहुत गहरा है। तो इस अनुभव को हटाने के लिए मैं देह नहीं हूं, दृष्टा हूं, ये अभ्यास करना है। और दूसरा अभ्यास जो है कि ये मैं नहीं हूं, देह से अतिरिक्त पशु हो, पक्षी हो, दीवाल हो, पेड़ हो, आदमी हो, औरत हो, इस देह से अतिरिक्त को, सबको तुम अपने से और समझते हो। सब कोई इसको अलग, ये नहीं समझाना पड़ता। देह तुम हो ये भी नहीं समझाना पड़ता, समझाना पड़ेगा देह तुम नहीं हो। और देह के अलावा ये तुम नहीं हो ये भी समझाना नहीं पड़ता। सब समझे ये हम नहीं है। यहां तक कि मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरा बाप है, मैं नहीं। बाप मैं नहीं हूं, बेटा मैं नहीं हूं, पत्नी मैं नहीं हूं, भाई मैं नहीं हूं, पशु पक्षी घर के पालतू ये मैं नहीं हूं, पेड़ पहाड़ दीवारें ये मैं नहीं हूं। ये सब जानते हैं। अब वो उल्टा जनाना है। पहले देह तुम नहीं हो ये समझाना है, फिर तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है ये समझाना। एक ही ज्ञान नहीं कि मैं देह नहीं हूं, इतना समझ गए तो बेड़ा पार। तुम देह नहीं हो ये तो समझना ही है। ये कुंजी है बाद वाले। सब कुछ मैं हूं, ये मेरे से अलग नहीं है, इस समझने की कुंजी है कि मैं देह नहीं। जबकि उल्टा लगता है। जब देह मैं नहीं हूं समझ आएगा, तब आपको मेरे सिवा कुछ और नहीं है ये समझने का रास्ता खुल जाएगा। उदाहरण में समझाया करते हैं कि जो मिट्टी, वो समझती तो है नहीं, समझ का आरोप कर देते हैं मिट्टी में। समझ नहीं है, बस सपोज समझ है, क्योंकि बिना समझ के न सही ज्ञान हो सकता है, न भ्रांति ज्ञान हो सकता है। दोनों ज्ञान के लिए बुद्धि चाहिए।
तो यदि बुद्धि होती, थोड़ा चेतना होती, तो मिट्टी समझती कि ये घड़ा मैं हूं। और जो मिट्टी ये समझेगी घड़ा मैं हूं, वो और घड़ा, मकान, दीवार, ईंटा सबको अलग समझेगी। हो ही नहीं सकता कि सबको मैं समझ ले। तो जो शुरू में बताया जाता है वो नए ज्ञान का आयाम है। सब तुम हो, ये समझाना कितना कठिन है। यदि तुम देह हो, ये समझ में आता है। तुम देह हो तो सब कैसे हो सकता। लगता है उल्टा कि एक जगह जिसमें मैंपन था उससे हटा रहे, और दूसरे में जिसमें मैंपन नहीं था उससे जोड़ रहे। पर सब में मैंपन लाने के लिए एक से मैंपन पहले हटाना पड़ेगा। तो जब घड़े से मैंपन मिट्टी का हटा, तो मिट्टी को और सब तुम ही हो। कोई शुरू में कहता घड़ा भी तुम, ये भी तुम ही हो, सब भी तुम ही हो, बड़ा कठिन हो जाता। ये तुम हो, सब तुम हो, ये कितना उल्टा लगेगा। ये मैं बैठा हूं, मैं खड़ा हूं, मैं बैठा हूं, मैं चलता हूं। बैठा आदमी चलने वाले को कैसे कहेगा। हाँ, सब कुछ मैं हूं कहने की हिम्मत आ जाएगी जब मैं देह हूं ये वृत्ति हट जाएगी। मैं देह हूं ये सोच जाएगी, मैं चैतन्य हूं ये बुद्धि आएगी, तब अगला कदम उठेगा। तो ये दृष्टा भी सीमित नहीं है। दृष्टा जब होता है तो सीमित होता है। बिना सीमित हुए कोई दृष्टा किसी का हो नहीं सकता। तुम मेरे दृष्टा हो तो तुम मेरे से अपने को अलग देख रहे हो, दीवार से अपने को अलग देख रहे हो। जिसको भी देखोगे तो तुम दृष्टा होगे, तब दृश्य को देखोगे। अब दृष्टा को दृष्टा नहीं रखना। दृष्टा ब्रह्म है। ब्रह्म है अर्थात दृष्टा सब में है। एक ही दृष्टा सब में है। अब ये भी कितना जबरदस्त अनुभव का विरोध है। हर एक में दृष्टा अलग अलग है। हर देह का दृष्टा अलग अलग है, पर एक ही चेतन सबका, सब जगह सबका दृष्टा है। वही चेतन जैसे एक ही बिजली सब मकानों में, सब कमरों में प्रकाश करती है। बल्ब के नाते अलग अलग लगेगा, पर बिजली के नाते देखिए कि सब जगह किसका प्रकाश है। तो जो चेतन व्यापक है, ब्रह्म है। मैं दृष्टा नहीं हूं, मैं चेतन हूं। ये आवश्यक है। एक दृष्टा, एक चेतन समझने के लिए, क्योंकि दृष्टा के भेद से चेतन बटा हुआ लगता है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्। चेतन बटा नहीं है, चेतन एक है। जैसे बिजली एक है, बटे हैं बल्ब, रोशनियां। बिजली कहां बटी है। तो अविभक्तम च भूतेषु, ये चेतन अविभक्त है, एक ही चेतन। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ा। एक ही चेतन देव। यहाँ एक आश्रम का नाम है चैतन्य देव की कुटिया। तो एक ही चैतन्य देव है, और वही
चेतन देव सब अंतःकरणों में, और जहां अंतःकरण नहीं तहां भी है। पर अंतःकरण में चैतन्य देव दृष्टा लगने लगा, और दृष्टा लगने लगा तो सीमित लगने लगा। चेतन असीम है, दृष्टा सीमित है। जैसे तुम देह में हो, देह में तुम किस जगह रहते हो? तो देह में तुम हो, तुम बटे नहीं हो, पर देखने का काम केवल आंख से करते, सुनने का काम केवल कान से करते। ऐसे ही एक ही चैतन्य देव जहां बुद्धि मन है वहां से जानने का, मैं हूं, अनुभव करने का काम करता। जहां अहंकार है वहां चेतन का नाम मैं हूं पड़ जाता। चेतन का नाम मैं हूं नहीं है। चेतन का नाम जहां मन बुद्धि चित्त अहंकार है वहां मैं हूं नाम पड़ गया है। इसीलिए मैं हूं को ब्रह्म कहने में दिक्कत सी लगती है। यदि मैं हूं नाम हटा दिया जाए चेतन में से, तो एक ही चेतन है सब। जब रोशनी कहती है मैं बिजली हूं, सब जगह हूं, तो लोग पूछते हैं रोशनी से कि वहां उस कमरे में बताओ रोशनी, उस कमरे में बताओ क्या है। क्योंकि बिजली जब रोशनी बन के सोचने लगे तब, तो जब तुम मन बुद्धि से दृष्टा बन के सोचते हो तो प्रश्न उठता है, उत्तर देना बड़ा मुश्किल पड़ता है कि तुम मेरी सर्वव्यापक हो तो हमारे मन की बताओ, उस घर की बताओ। तो रोशनी सब घर में एक ही नहीं है, चेतन सब जगह एक ही है। और तुम ये मन बुद्धि अहंकार के द्वारा जो दृष्टा बन गए हो, ये बन के सोचते हो कि सब जगह हूं, तो आप को खुद ही उत्तर नहीं मिलता, दूसरों को तो समझा ही नहीं सकते, तुम्हारा अपने संशय का भी समाधान नहीं होता। खुद का संशय, सब जगह तुम हो, ये तुम्हें ही भरोसा नहीं है। क्यों? तुम मैं के द्वारा सोच रहे हो, अहंकार के द्वारा, और वो सीमित है। इसलिए इस देह के तो दृष्टा हो, सबके दृष्टा तुम नहीं लगते हो। और यदि सबके दृष्टा हो जाओगे तो ये कौन होगा? वो यही। इसी को समझने की जिम्मेदारी है कि अपने को देह न जाने, फिर अपने को केवल सीमित दृष्टा न जाने, अपने को ब्रह्म जाने, चेतन हूं जाने, दृष्टा नहीं। जब वो दृष्टा जानता है तो सीमित लगता है। चेतन सब जगह एक ही है, उसमें दृष्टा का विभाग नहीं है। इसीलिए चेतन होते ही आप एक जगह हो, ये भ्रांति टूटेगी। तो जानने न जानने वाला भ्रम भी खत्म होगा। तो बहुत भाग्यशाली हैं जो इस पर चिंतन करते हैं, रोज करते हैं। क्योंकि मैं देह हूं का जाप इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं चलता। मैं देह हूं का जाप चलता रहता, शब्द बदल के। बैठा हूं कह के क्या जप रहा है? देह हूं। लेटा हूं मान के क्या जप रहा है? मैं देह हूं। चलता हूं मान के क्या जप चल रहा है? मैं देह हूं। मोटा पतला हूं जब चल रहा है कि मैं देह हूं। मैं देह हूं का जाप बिना चाहे 24 घंटे चलता ही रहता है। और दूसरा जाप चलता है, दृष्टा जग जाता है, दृष्टा सो जाता है। मैं सोता हूं, जगता हूं,
ये भी आपका निजी अनुभव है, जबकि उपनिषद और गुरुदेव का वचन है कि ये तो बुद्धि के कारण है, चेतन नहीं जगता, चेतन नहीं सोता। वो कोई चीज से मिक्स होके बना नहीं जो कभी सोवे कभी जागे। चेतन एक समान सदा रहता है और सर्वत्र रहता है। चूंकि तुम विशेष चेतन को मैं मानते हो, इसीलिए सब जगह हो ये नहीं मान पा रहे। अंतःकरण के द्वारा वृत्ति आदि से अहम और दृष्टा, अहम और जागना सोना, तो एक समान चेतन रहता है। इसलिए समझाने में एक शब्द है समान चेतन। समान चेतन, विशेष नहीं, विशेष चेतन अंतःकरण के कारण। तो देहाध्यास भी छोड़ना और सूक्ष्माध्यास भी छोड़ना और अपने इस चेतन को ब्रह्म जानना। चूंकि मैं कहते रहे हो, इसलिए अहंकार की प्रधानता से मैं ब्रह्म हूं और तत् की थर्ड पर्सन की तत् की प्रधानता से वो ब्रह्म है। और भक्ति के लिए भी तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो, वह ब्रह्म है, मैं नहीं, मैं से शुरुआत नहीं होती। पर यदि वह ब्रह्म है तब वही तो सब जगह है, तो यहाँ कौन है? पर मैं की प्रधानता से ब्रह्म को मैं ब्रह्म हूं कहा है, और तत् की प्रधानता से वह ब्रह्म है, सब में है। अब देखो, वकालत अपन कर रहे हैं, वह सब जगह है। ईमानदारी से सोचो, सबसे पूछो, उसको किसी ने रोका है कि वो बोल देवे कि मैं सब जगह हूं? जैसे कई बार मेरे से पूछे, चेले बीच में समझाने लग जाते। जब मेरे से कोई पूछे तब गुरु जी कमजोर न पड़ जाए, निरुत्तर न हो जाए, उनकी नाक न चली जाए, इसलिए चेला बीच में समझाने लगे। तो ऐसे ही ब्रह्म को लोग जब इनकार करते हैं तब ब्रह्म तो बोलते ही नहीं कि मैं सब जगह हूं और तुम मुझे क्यों नहीं मानते हो। तो ब्रह्म ही ब्रह्म नहीं बोलता, जो उसके भगत हैं ये बोलते हैं कि ब्रह्म सब जगह है। ब्रह्म सब जगह है, ये किसी भगत का बोला है कि ये भगवान का? भगवान बीच में बोलता भी नहीं कि तुम मेरे एजेंट क्यों बने हो, मैं अपना परिचय आप दूंगा। अच्छा, मान लो वो देना ही चाहे परिचय, तुम्हारी बातों से सहमत ना होवे तो क्या करे, कैसे बोले? फिर वो देह धारण करेगा तो फिर वो तुम्हारी ही तरह ब्रह्म सब जगह है बोलेगा। देह धारण करेगा तो वही तर्क उस पे लागू, ये ब्रह्म बोले, ये क्यों बोलते हैं? ब्रह्म ही ब्रह्म है सब जगह। कृष्ण भगवान भी बोलेंगे, राम भगवान भी बोलेंगे, मैं सब जगह हूं, सृष्टि मुझसे हुई है। ये सब जगह से बोलते हैं कि एक जगह से? इसीलिए दूसरी बात बताऊं, ब्रह्म ने कभी अपने को ब्रह्म नहीं कहा। जब भी कहा है, देह उपाधि में रहने वाले ने कहा है कि मैं सब जगह हूं या ब्रह्म सब जगह है। तो ब्रह्म सब जगह है ये कहना ठीक लगता है कि सीधा कह दे मैं ही सब जगह हूं? अर्थ एक है, अर्थ दो नहीं है।
तो कृष्ण भगवान ने कह दिया मैं ही सब जगह हूँ, सृष्टि मुझसे हुई है। और उसी गीता को पढ़कर हम सब कहेंगे सृष्टि भगवान से हुई है, सब भगवान में है, भगवान सब में है। हम सब भक्त की भाषा में, ज्ञानी की भाषा में बोलते हैं और भगवान अवतार की भाषा में बोलते हैं। बात एक ही है, चाहे वह करके ब्रह्म ही ब्रह्म कहो, चाहे तुम करके सब जगह हो। अर्जुन को जब ज्ञान हुआ होगा तो भगवान को कहता होगा तुम सब जगह हो, और मुझे पता नहीं था। अभी भी तुम कहता है, अभी भी ये नहीं कहता मैं सब जगह हूं। तो मैं सब जगह हूं, सब कुछ मुझसे हुआ है, मेरे से भिन्न कुछ नहीं है, ये है पूर्ण ज्ञानी की भाषा। और ये कोई देहधारी ही बोलेगा। विदेह बिना देह का, बिना मन का भगवान कभी नहीं बोलता। और कोई बोलता भी होगा तो सुनता कोई नहीं। जब हम लोग गलत सलत बोलते होंगे तो बीच में चिड़चिड़ाता होगा ब्रह्म, उसका मन करता होगा मैं बोल दूं, ये क्या समझा रहे हैं। लेकिन बिना जबान के, बिना देह के कैसे वो बीच में बोले। अर्थात तीनों का एक ही अर्थ है, मैं ब्रह्म हूं, तुम ब्रह्म हो, वह ब्रह्म है, और वही सब कुछ है, उससे अतिरिक्त तो कोई नहीं है। तो पहले वह सब जगह है ऐसे समझो, बाद में समझ जाओगे मैं सब जगह, मेरे से अलग कुछ नहीं, मेरे से दूर कुछ नहीं। देह के नाते हमको अलग लगता है, देह उपाधि से। यदि हम अपनी चित सत्ता को जाने तो सब मुझसे हुआ, मुझ में है, मुझ में ही लीन हो जाता है। अहमेवा समेवाग्रे, मैं ही था और जो कुछ हुआ ये सब मैं ही हूँ, जो अंत में रहता है। इसको समझो, फिर समझ के बाद में समझते हो कि हो, एक और धक्का मारो। जैसे वो ढांचा गिरते समय कहते एक धक्का और दो। हाँ, तो ऐसा ही है यहाँ पर, इतना समझ गए, एक धक्का और दो कि तुम्हारे से भिन्न कुछ भी नहीं, तुम ही हो। कहाँ? हमारा जो थोड़ा देह था उसे छीना लिया। पहले उल्टा चले, जो हम मानते थे, जो हम जानते थे, उसको कहा ये तुम नहीं हो। और जब ये हम मान गए तो कहते तुम्हारे सिवा को सब तुम ही हो। कैसी भाषा बदलती जाती है। अब इसको विदेशी लोग बड़े मुश्किल में समझेंगे। वो कहते एक बात कहो, या तो कहो सब हम हैं, या ये कहो ये हम नहीं हैं। कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो। ये कभी कुछ और कभी कुछ इसलिए कहा जाता है कि जिसको बताना है वो कहाँ खड़ा है, उसके हिसाब से चलते हैं। छुड़ाना है पहले, और सब तुम हो ये समझाने के लिए देह तुम नहीं हो ये समझाना जरूरी है। और तुम्हारे से भिन्न कुछ नहीं है, ये तुम दृष्टा हो, इसके बजाय चेतन हो कहना हो। दृष्टा नहीं, दृष्टा होते ही सीमित हो गए। उपनिषद का मंत्र है, यत्र द्वैतमेव भवति तद इतर इतरम पश्यति। जहां द्वैत होगा वहीं एक दूसरे को देखेगा। देखने वाले, दिखाई देने वाले दो होंगे तब ना। यत्र द्वैतमेव भवति तद केन कम पश्येत केन कम जिघ्रेत केन कम बीजानीयात्। जहां एक होगा वहां कौन किसे देखे। तो जब तुम अपने चेतन स्वरूप का ख्याल करोगे कि मैं सब जगह हूं, सब जगह होते दृष्टा किसके बनोगे, कौन दृश्य होगा। इसलिए मैं अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। खो गए का अर्थ जगत दिखना बंद हो गया। आत्मा वेदम सर्वम,
मेरे सिवा कुछ नहीं ऐसा मालूम पड़ने। और उपनिषद के मंत्र हैं, उन मंत्रों को प्रैक्टिकल, सर्वम आत्मा ही व भूत, सब आत्मा ही हो गया, मैं के सिवा कुछ रहा ही नहीं, जगत खो गया, मैं ही मैं रह गया, ये दृष्टि आनी चाहिए। इस दृष्टि के लिए गुरु चाहिए। गुरु मंत्र अकेला नहीं चाहिए, गुरु चाहिए, और गुरु की बात को समझने की पूरी तैयारी चाहिए। टाल मटोल नहीं करना, नहीं दिखेगा ऐसा। कभी मैं कहा करता हूँ, कोई कहे कि 1 सेकंड भी लगाओ, जैसे स्वप्नों से जागे, स्वप्न गया। दूसरा, स्वप्न से जागे तो स्वप्न का राग द्वेष, स्वप्ने का मान अपमान, स्वप्ने का लाभ हानि, जागते गया। चलो, जब आप स्वरूप का विचार करते हैं, स्व के विषय में सोचते हैं, तो जागृत में हुए लाभ हानि, जागृत में हुए सुख दुख, उनको लिए कैसे बैठे रहोगे? स्वप्न से जागते गया, ऐसे ही स्व का विचार करते लाभ हानि मान अपमान मेरा तेरा गया। और जैसे स्वप्न लगातार नहीं चलता, थोड़ी देर को जगते हो, तो जगत में व्यवहार में 24 घंटे ना रहो, 1 सेकंड तो ब्रह्म विचार करो। ब्रह्म विचार करके अपने विषय में मैं कौन हूँ समझो, जीवन को धन्य करो। अभी का कार्यक्रम पूरा होता है। ओम शांति।